India's relation with other countries. Relation between India and United States. Both India and United States are democratic countries. अभी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही democratic countries हैं. Apart from having a lot of similarities, there have been lots of ups and downs in the relationships also. कहने को दोनों में बहुत समानताएं हैं, लेकिन फिर भी दोनों में के जो रिश्ते हैं उनमें काफी ups and downs हैं. The United States did not like India's role of not joining any power bloc and accepting non-aligned policy after its independence. यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इंडिया जो है वो किसी भी पावर ब्लॉक से एक से जुड़ नहीं रही है और उसने नॉन अलाइंड पॉलिसी को अपनाया इंडिपेंडेंस के बाद. फर्दर दे होप दैट इंडिया वुड जॉइन देम, बट इंडिया जॉइन नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. बाद में उम्मीद थी कि इंडिया जो है अमेरिका के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इंडिया ने जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट को जो है अपनाया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. देयर इज अनदर रीजन दैट एमिकेबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस कुड नॉट ग्रो. अब एक और रीजन है जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिश्ते जो हैं वो बढ़ नहीं पा रहे. दैट इज यूएस पॉलिसी ऑफ फेवरिंग पाकिस्तान. यूएस की ऐसी नीति है कि वो पाकिस्तान का भी फेवर करता है. दे सपोर्टेड पाकिस्तान इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पाकिस्तान हैड जॉइंड यूएस लेड पावर एंड मिलिट्री वॉर, व्हेयरएज इंडिया हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. अमेरिका ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया जम्मू और कश्मीर के केस में. पाकिस्तान ने जो है यूएस की जो पावर और मिलिट्री ब्लॉक है उसको एक तरह से ज्वाइन किया, जबकि इंडिया ने नॉन अलाइन की नीति अपनाई. Treaties regarding nuclear weapons have become one of the most important points of disagreement between India and United States. जो संधि हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बना डिसएग्रीमेंट का इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में. United States had persisted that India should sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty and Comprehensive Test Ban Treaty. अब यूनाइटेड नेशंस ने यह जोर दिया कि इंडिया को भी साइन करनी चाहिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. लेकिन when India conducted nuclear test in Pokhran in Rajasthan in 1998, it was taken seriously and certain sanctions were imposed against India as US aided financially and technically. अब जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में राजस्थान में 1998 में, तो इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया और कुछ सैंक्शंस जो है लगा दी गई अगेंस्ट इंडिया के, जो कि यूएस एडेड थी फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी. There is a remarkable change in relations between both the countries after terrorist attack on New York World Trade Center on September 11, 2001. और बहुत बड़ा बदलाव आया रिलेशनशिप में दोनों ही कंट्रीज के जब न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ टेररिस्ट का सितंबर 11, 2001 में. The United States is now accepting the fact that India is growing economically very fast. यूनाइटेड नेशन जो है अब इस बात को भी मानने को तैयार है कि आर्थिक तौर पे इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है. Now both the countries wish that there should be intimate relationship with each other. अब दोनों ही कंट्रीज ये मानती हैं कि आपस में एक जो है अच्छा रिलेशन दोनों के बीच में होना चाहिए. In September 2014-15, India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited America and even addressed the United Nations. सितंबर 2014-15 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका गए, वहां उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किया. अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा was the first American president to be the chief guest for the India's 66th Republic Day celebration. और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो चीफ गेस्ट बने इंडिया के 66th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में. इन दिस वे इंडिया एंड अमेरिका नाउ हैज अ कॉर्डियल एंड एमिकेबल रिलेशन. इस तरीके से इंडिया और अमेरिका के अब काफी अच्छे रिलेशन हैं. द इश्यूज ऑफ टेररिज्म आर कंसर्न्स ऑफ द हेड्स ऑफ द कंट्रीज. और इस वक्त जो है आतंकवाद का जो मुद्दा है वो दोनों ही कंट्रीज के लिए एक तरह से प्राइम प्रायोरिटी बना हुआ है कि जो दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि ये आतंकवाद जो है वो खत्म हो. रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन. अब इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशन कैसे हैं? द सोवियत यूनियन हैज हेल्प्ड इंडिया कंसिडरेबली इन एस्टैब्लिशिंग हेवी एंड की इंडस्ट्रीज. सोवियत यूनियन ने इंडिया की बहुत मदद करी जो हेवी और की इंडस्ट्रीज होती है, मेन इंडस्ट्रीज होती है, उनको लगाने में. The Soviet Union has taken India's side on the issue of Kashmir, Jammu and Kashmir. यहाँ तक कि सोवियत यूनियन ने इंडिया का साथ दिया, इंडिया के पक्ष में था वो जम्मू और कश्मीर के मुद्दे में. They also have often exercised their veto power in the United Nations Security Council to see that proposal against India's pertaining to Jammu and Kashmir issue should not pass. हम इन लोगों ने जो है अपनी वीटो पावर को भी एक्सरसाइज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रपोजल जो इंडिया का जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उससे रिलेटेड है वो पास ना हो उसके खिलाफ. इन दिस वे रशिया एंड इंडिया हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस. तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया और रशिया के बहुत ही क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस है.
अब इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है? पहला है इंडिया और पाकिस्तान। Immediately after India's independence, the relationship between India and Pakistan were always stressful. इंडिपेंडेंस को हासिल करने के बाद जो रिलेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थे वो काफी तनावपूर्ण थे। 3 gruesome wars took place between India and Pakistan in the year 1948, 1965 and 1971, and in all these wars Pakistan was defeated. 3 बहुत मेजर युद्ध हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1948 में, 1965 में, 1971 में, और इन तीनों ही वॉर्स में पाकिस्तान हार गया। Both the countries have Tashkent and Shimla Treaty, but Pakistan did not follow it with utmost devotion. दोनों की कंट्रीज के बीच में ताशकंद और शिमला ट्रीटी है, संधि हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको नहीं फॉलो कर रहा है। In 1999, Kargil war between India and Pakistan took place. Fortunately, heads of both the countries have expressed eagerness to resolve all issues peacefully through negotiation. 1999 में कारगिल युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ही कंट्रीज के जो हेड हैं वो अपनी ये उत्तेजना दिखा रहे हैं कि सारे मुद्दों को जो है शांतिप्रिय तरीके से बातचीत करके सुलझाया जाए। फिर है इंडिया और चाइना। इंडिया एंड चाइना रिलेशन स्टार्टेड इन द ईयर 1954। अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस की शुरुआत हुई 1954 में। When China displayed its boundary region on map, it disturbed the relations between India and China. जब चाइना ने अपनी बाउंड्री के जो एरिया है वो दिखाया मैप पे, तो उससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस में कड़वाहट आ गई। India opposed greatly when China showed most of the regions belonging to India as belonging to them. अब चाइना ने जब मैप में ये दिखाया कि बहुत सारे क्षेत्र इंडिया के उनके अंडर आ रहे हैं, तो इंडिया ने इसका काफी विरोध किया। The McMahon border showed the border region between India and China was rejected by China and it led to further discomfort in the relations. जो मैकमोहन बॉर्डर है, जिसमें बॉर्डर एरिया जो है वो चाइना और इंडिया के जो बीच का है, उसको जो दिखाया गया तो उसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, और इससे क्या हुआ, दोनों के रिलेशंस में फिर कड़वाहट आ गई। China attacked India in 1962 and captured the regions which were displayed in their map. अब चाइना ने क्या किया, 1962 में इंडिया पर अटैक किया और उन एरियाज पे कब्जा कर लिया जो उसने मैप में दिखाई थी। इंडिया सेंट मिलिट्री ट्रूप्स टू द बॉर्डर रीजन्स टू सेफगार्ड फ्रॉम चाइना। अब इंडिया ने जो है मिलिट्री ट्रूप्स को फिर उन बॉर्डर इलाकों पे भेजा ताकि उसको बचाया जा सके चाइना से। चाइना मेड अ फुल स्टॉप टू द वॉर एंड इन दिस वे वॉर एंडेड। चाइना ने जो अपना युद्ध था वो रोक दिया और इस तरह से फिर वॉर पूरी तरह खत्म हो गया। टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स मेनी मीटिंग्स वर हेल्ड बट इट टर्न्ड आउट टू बी फ्यूटाइल। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कई मीटिंग्स हुई लेकिन सब बेकार रही। बट इन द लास्ट डिकेड्स चाइना एंड इंडिया हैड अ कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशंस। पर कुछ पिछले दशकों से चाइना और इंडिया के बीच में फ्रेंडली और सहयोग के रिलेशंस हुए हैं। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनवाइटेड श्री शी जिनपिंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, टू द रिवर फ्रंट अहमदाबाद फॉर अ कर्टसी विजिट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो है शी जिनपिंग को जो है जो प्राइम मिनिस्टर है चाइना के, उनको बुलाया रिवर फ्रंट पे अहमदाबाद में ताकि एक वो विजिट कर सके एंड इट वाज अ कर्टसी विजिट। इंडिया बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स। अब बांग्लादेश को भी आजादी काफी संघर्ष के बाद मिली। इन द ईयर 1971 बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री एज अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश भी जो है इंडिपेंडेंट और सोवरेन राज्य बन गया जब पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। As our new upcoming country, India helped Bangladesh financially, technically and physically by giving equipment for its growth and development. अब क्योंकि बांग्लादेश एक नई कंट्री थी, इसलिए इंडिया ने काफी मदद करी बांग्लादेश की, फाइनेंशियल भी, टेक्निकली भी और फिजिकली भी। उनको बहुत सारी इक्विपमेंट्स दिए ताकि जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आए। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच हैव राइजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उठ रहे हैं। The utilization of water from River Ganga and its proper channelizing had been talked out between the two countries. पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो गंगा नदी का पानी है वो, और उसकी प्रॉपर चैनलाइजिंग कैसे करी जाए, ये एक बातचीत का विषय है दोनों कंट्रीज के बीच में। During floods, cyclone and other natural calamities, India has helped immensely. जब भी बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है या कोई और प्राकृतिक आपदा होती है, तो इंडिया पूरी तरह मदद करता है। In 2015, concrete talks have taken place in matters of disputed geographical land regions and the citizens of the people. 2015 में बातचीत हुई है उन मुद्दों पर जो कि एक तरह से जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जमीनी क्षेत्र हैं जो विवादास्पद हैं या लोगों को लेकर, उनकी सिटीजनशिप को लेकर।
फिर है इंडिया और भूटान। A peaceful and cordial friendly treaty has been signed between India and Bhutan in the year 1949. 1949 में इंडिया और भूटान के बीच में एक पीसफुल और कॉर्डियल फ्रेंडशिप संधि जो है वो साइन की गई थी। भूटान हैज ट्रस्टफुली साइडेड इंडिया इन इट्स सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज। अब भूटान ने जो है पूरी तरह से भरोसा किया है इंडिया पे, उसकी सुरक्षा और जो उसकी फॉरेन नीतियां हैं उनको लेकर। इंडिया एश्योर्ड टू एड भूटान इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया ने भूटान की मदद करने के लिए पूरा एश्योरेंस दिया टेलीकम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Bhutan in the year 1958 and thereafter Indian President too had visited Bhutan in the year 1970. अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भूटान गए थे 1958 में और उसके बाद जो इंडियन प्रेसिडेंट थे वो भी भूटान गए 1970 में। इंडिया हेल्प भूटान इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 1971। इंडिया ने मदद करी थी भूटान की कि वो जो है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन पाए 1971 में। There is never a troubled relation between India and Bhutan. तो अभी तक इंडिया और भूटान के बीच में ऐसे कोई परेशानी वाले जो है रिलेशंस नहीं है। India's Prime Minister Shri Narendra Modi visited Bhutan in the year 2014 and said that India's progress has direct effect on its neighboring countries. इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ये भूटान गए थे अभी 2014 में और उन्होंने कहा कि इंडिया की प्रोग्रेस का डायरेक्ट असर है उनकी नेबरिंग कंट्रीज पे। द इंटर सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन हैज बीन डन सेटिस्फैक्टरीली। और ये जो एक इंटर सिक्योरिटी रिलेशन कोऑपरेशन होता है, रिलेटेड कोऑपरेशन सहयोग जो होता है, ये भी संतोषजनक हो चुका है। इंडिया श्रीलंका, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज वेरी ओल्ड। अब इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन बहुत पुराने हैं। Many Tamilians of India have gone to Sri Lanka and settled thereafter. बहुत सारे तमिलियंस इंडिया के श्रीलंका गए हैं और वहां बस गए हैं। Their citizenship was the main issue between India and Sri Lanka, but continuous talks has resolved it. उनकी जो सिटीजनशिप थी वो मेन मुद्दा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, लेकिन बार बार लगातार जो बातचीत हुई उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। The problems of Tamilians and peaceful talks between Tamil organizations and Sri Lankan government was the priority of India. जो प्रॉब्लम थी तमिलियंस की और एक शांतिपूर्ण बात तमिलियन ऑर्गेनाइजेशन और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, वही प्रायोरिटी थी इंडिया की। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड द ट्राइबल रीजन्स ऑफ तमिलियंस इन जाफना ऑन 13 मार्च 2015। प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र मोदी वो उन इलाकों में गए थे तमिलियंस के जाफना में जो परेशानी वाली जगह थी 13 मार्च 2015 में। इंडिया असिस्टेड फाइनेंशियली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 27,000 हाउसेज फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ तमिलियंस। और इंडिया ने जो है फाइनेंशियल तरफ सपोर्ट किया कि 27,000 जो हाउसेज हैं उनको दोबारा बनवाया जाए ताकि तमिलियंस को बसाया जा सके। टुडे इंडिया एंड श्रीलंका हैव वेरी कोऑर्डिनल रिलेशंस। आज इंडिया और श्रीलंका के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। इंडिया नेपाल, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल स्टार्टेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी इन द ईयर 1950। जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन है उनकी शुरुआत हुई थी 1950 में जब दोनों के बीच में संधि साइन हुई। According to the treaty, both countries are considered to be sovereign and to preserve regional unity as well as communication of citizens in both the countries. इस संधि के अनुसार दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो सोवरेन भी रहेंगी, दोनों अपनी जो रीजनल यूनिटी है उसको प्रिजर्व भी करेंगी, साथ ही साथ जो एक कम्युनिकेशन है सिटीजन्स के बीच में दोनों कंट्रीज के उसको भी मेंटेन रखा जाएगा। इंडिया हैज हेल्प्ड नेपाल सोशली एंड इकोनॉमिकली। सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे इंडिया की नेपाल ने काफी मदद की है। इंडिया ने नेपाल की काफी मदद की है। नेपाली स्टूडेंट्स विजिट इंडिया फॉर हायर स्टडीज। नेपाल से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में हायर स्टडीज के लिए आते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय कम फ्रॉम द वेरियस रीजन्स ऑफ नेपाल। जो नदियां हिमालय से बहकर आती हैं वो नेपाल के कई क्षेत्रों से होकर आती हैं। ड्यू टू दिस ड्यूरिंग रेन इट अफेक्ट्स इंडिया बैडली। और नतीजा क्या होता है, इसी वजह से जब बारिश का मौसम होता है तो इंडिया पे काफी खास बुरा असर पड़ता है। टू स्टॉप द फ्लड्स ड्यू टू दीज रिवर्स टॉक्स हैव बिगन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। बाढ़ का जब मौसम होता है या जो बारिश होती है उससे जो बाढ़ आती है इन नदियों की वजह से, उसको लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। On 25th April 2015, Nepal faced a destructive earthquake of the magnitude of 7.8 on Richter scale, which caused the death of 8,000 people. 25th अप्रैल 2015 को नेपाल ने एक बहुत ही ज्यादा भयावह भूकंप जो है वो झेला था जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था रिक्टर स्केल पे और इसकी वजह से 8,000 लोगों की जान गई थी। इंडिया एडेड इन रिलीफ
and rehabilitation work in the areas affected by the earthquake. और इंडिया ने पूरी तरीके से रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वर्क में मदद करी थी उन इलाकों में जहां पर भूकंप आया था। इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया हैज वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद अफगानिस्तान। अब इंडिया के अफगानिस्तान से भी बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। इंडिया हैज लार्ज हार्टेडली कंट्रीब्यूटेड इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान लाइक इन कंस्ट्रक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन। इंडिया ने खुले दिल से पूरा सहयोग किया है, योगदान दिया है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में, जैसे वहां का कंस्ट्रक्शन वर्क है, हेल्थ है, एजुकेशन है। इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया हैज फाइनेंशियली हेल्प। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी इंडिया ने काफी ज्यादा आर्थिक तौर पे मदद करी है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज ऑल्सो इंडिया हेल्प फाइनेंशियली। जब प्राकृतिक आपदा होती है तब भी इंडिया जो है पैसों से मदद करता है। The construction of Afghanistan's parliament building is being done by India। और जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको भी इंडिया ने ही बनवाया है। इंडिया म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार बर्मा हैज वेरी कॉर्डियल रिलेशन। अब इंडिया और म्यांमार के भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, म्यांमार को मिली 1948 में। फ्रॉम दैट टाइम रिलेशन हैव बीन फ्रेंडली। उसके बाद से रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडली है। आफ्टर इंडिपेंडेंस म्यांमार हैज डिमांडेड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंडिया। जब आज़ादी हासिल हो गई उसके बाद म्यांमार ने जो है इंडिया से फाइनेंशियल मदद मांगी। इंडिया हैज हेल्प देम इंस्टेंटली बिकॉज इंडिया वांट्स म्यांमार टू बी फाइनेंशियली साउंड। और इंडिया ने म्यांमार की काफी मदद करी क्योंकि इंडिया जो है चाहता था कि म्यांमार फाइनेंशियल तौर पर सही रहे। India's foreign policy is to have world peace and security। इंडिया की जो विदेश नीति है वो ये है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा हो। Furthermore, Indian foreign policy ensures friendly and cordial relationships with its neighboring countries। यहाँ तक कि इंडिया की जो विदेश नीति है उसमें भी यही है कि जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ अच्छा, फ्रेंडली और घनिष्ठ संबंध हो। But there has always been a rise and fall in these relations owing to various reasons। और हर बार इन रिलेशंस में